दोस्तों, एक लड़की की शादी एक लड़के से तय होती है। अब जो परिवार वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं, शादियों की तैयारी में लगे होते हैं। अब आ जाता है शादी का दिन, और शादी का दिन आता है, दोनों ही परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। घर में ढोल बज रहे थे। अब उसी जब ढोल बज रहे थे, घर घर में खुशी का माहौल होता है, तो जो किन्नर लोग होते हैं वे वहाँ पर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, बधाई देने के लिए। अब जब किन्नर आते हैं, जब किन्नर आने के बाद दूल्हे को देखते हैं, तो दूल्हे को देखने के बाद वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दूल्हे को उन्हें कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि ये हमारे ही बिरादरी का है। अब जब उन्हें शक होता है, वो उसे जाकर चेक करते हैं, उसके पास जाकर बैठते हैं, उसकी जब कभी जेब में हाथ डालते हैं, उसे छेड़ते हैं। लेकिन जब किन्नरों को यकीन हो जाता है कि ये हमारी ही बिरादरी का है, उसके बाद वे वहाँ से बधाई लेने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं लड़की वालों के पास। अब लड़की वालों के पास पहुंचने के बाद वो लड़की के पिता से कहते हैं कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता जिससे तय किया है वो तो हमारी ही बिरादरी का है, यानी कि वो तो किन्नर है। लेकिन लड़की का बाप जब ये सुनता है वो हैरान हो जाता है, और उनकी बात पर यकीन करना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए वे सोचते हैं और प्लान बनाते हैं। उन्हीं के घर में लड़की की एक भाभी होती है, वो कहती है कि मैं किसी तरह उस लड़के को चेक करूँ, यानी जो लड़की की भाभी होती है वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। एक प्लान बनाया जाता है कि लड़के को जब वो आएगा यहाँ पर, उसे कमरे में लेकर जाना और उसके साथ में संबंध बनाना, और तुम चेक करके बताओगे कि अब वाकई ये एक मर्द है या फिर एक नामर्द है। उसके बाद जब वो उसकी भाभी जो होती है उसे कमरे में लेके जाती है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद जो लड़की के परिवार वाले होते हैं और जो पूरे शादी में मेहमान आए हुए थे, उसे जानने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है श्रद्धा। उसकी लड़के से शादी तय होती है जिसका नाम होता है पुनीत। अब पुनीत और श्रद्धा की जब शादी तय हो जाती है, घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। दोनों ही परिवार को शादियों की तैयारी में लगे हुए थे। अब आता है शादी का दिन। जो शादी का दिन आता है तो घर में खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, चारों तरफ खुशियाँ फैली हुई थी। अब जब इस खुशी के माहौल में आपने देखा होगा, आप शादी में जाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि शादी में अक्सर जो किन्नर होते हैं वो आ जाते हैं और जो दूल्हे से बधाई लेने के लिए आते हैं और वहाँ पर नाच गाना करते हैं। अब जब जो किन्नर होते हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर नाच गाना शुरू कर देते हैं। और जब किन्नरों की उस दूल्हे पर नज़र जाती है तो उन्हें थोड़ा शक होता है, उन्हें लगता है कि शायद ये जैसे कि नामर्द यानी कि हमारी ही बिरादरी का हो। वे उसे जांचने की कोशिश करते हैं। जो लड़की का पिता होता है, जब उसे किन्नरों पर शक होता है कि मेरे बेटे की तरफ जा रहे हैं, तो वो उन्हें उनकी बधाई दे देता है। उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो किन्नर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए तो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर भी इंसानियत होती है। वे सोचते हैं कि हमारा काम सिर्फ नाच गाना है और बधाई लेना है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर इंसानियत नहीं दिखाई तो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद वो जो किन्नर की सरदार होती है वो दो किन्नरों को उसके दूल्हे के पास भेजती है। उससे जाकर के उनसे कहती है कि उसे जाकर अच्छे से चेक करो कि क्या वाकई ये नामर्द है या फिर ये एक मर्द है। जो दोनों किन्नर होती है दूल्हे के पास जाती है, उसे छेड़खानी करने लग जाती है। कभी उसके जेब में हाथ डालती है, कभी उसके कपड़ों में हाथ डालती है। तो उसी बहाने से उसे चेक करती है कि क्या वाकई ये एक मर्द है या किन्नर है। लेकिन जब किन्नरों को ये मालूम हो जाता है कि ये तो एक किन्नर है, तो उसके बाद भी अपने सरदार के पास आती है। लेकिन जो लड़के का पिता होता है वो उनसे कहता है जब तुम्हें बधाई मिल गई है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। वो उन्हें वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जो किन्नर होते हैं वो सीधे पहुँच जाते हैं लड़की वालों के पास, लड़की वालों के घर। अब लड़की वालों के घर जब पहुँच जाते हैं, लड़की वालों के पास पहुँचने के बाद लड़की के पिता से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी जिससे तय की है वो तो एक नामर्द है। अब लड़की का पिता जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। घर में जो खुशी का माहौल होता है एक तरह से गमगीन में बदल जाता है, गम में बदल जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। जो लड़की की माँ होती है, भाभी होती है, सब परेशान हो जाते हैं ये बात सुनने के लिए, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था। अगर ये शादी टूटती है तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता और जो घर पर मेहमान आए हुए थे उसमें उनकी बेइज्जती भी हो सकती थी। इसलिए वे उन किन्नरों को कहते हैं कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो किन्नर होते हैं वो कहते हैं हमें कई साल का तजुर्बा है, हम देखते ही बता सकते हैं कि ये जो शख्स है ये मर्द है या नामर्द है, इसलिए तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए। अब जब किन्नर ये कहते हैं तो जो लड़की का पिता होता है वो सोचता है कि आखिर अब क्या जाए। सभी मीटिंग करते हैं कि आखिर कैसे पता लगाया जाए जो लड़का है मर्द है नामर्द है। अब जो बारात होती है लड़की के घर पर आ जाती है। अब जो लड़की वहाँ पर औरतें होती हैं, लड़की की भाभी होती है, माँ होती है, वो औरतें होती हैं, मिलकर एक मीटिंग करती है। मीटिंग करने के बाद एक उनकी जो लड़की की भाभी होती है उसको समझाया जाता है कि तुम जाकर जब लड़के को गिफ्ट दिया जाएगा और उसको जूते चढ़ाई होगी, उसके बाद तुम लड़के को कमरे में ले जाना और वहाँ पर जाकर उसे चेक करना, उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करना और तुम्हें ये चेक करके बताना है कि क्या वाकई ये जो लड़का है मर्द है या फिर नामर्द है। जब बारात आ जाती है तो जो जूते चुराई की रस्म होती है और गिफ्ट दिए जाते हैं, तो जो लड़की की भाभी होती है वो आती है और दूल्हे का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी।
लड़का थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी जो उसकी भाभी होती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और ले जाने के बाद एक कमरे में ले जाती है। और कमरे में ले जाने के बाद वहाँ पर एक बेड पड़ा होता है, वो उसे उसके बेड पर लिटा देती है और उसे छूने लग जाती है गलत तरीके से। जो लड़का होता है वो कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं, आप ये किस तरह का व्यवहार मेरे साथ में कर रही हैं। लड़की कहती है कि हमारे यहाँ पर यही होता है, ये एक रस्म है, तुम्हें पहले मेरे साथ में संबंध बनाने होंगे, उसके बाद ही तुम्हारी शादी होगी। लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं, रिवाज नहीं है, लेकिन आपके यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ ऐसा रिवाज तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। लेकिन जो लड़की की भाभी होती है वो कहती है कि हमारे यहाँ इसी तरह का रिवाज है। अब जो लड़की की भाभी होती है कमरे की जो लाइट होती है उसे बंद कर देती है और उसके बाद उस लड़के से लिपटना शुरू हो जाती है, उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन जो लड़का होता है वो तो किन्नर होता है। अब जब उसकी भाभी उस पर दबाव बनाती है तो लड़का होता है वो उसे कुछ नहीं कर पाता, उसके साथ में कुछ नहीं कर पाता। जो उसकी भाभी होती है अच्छे से उसे चेक करती है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो लड़का है वो किन्नर है, उसके बाद वो कमरे से बाहर रोती हुई आती है और रोती हुई आने के बाद जो दुल्हन होती है उसके गले से लिपट कर रोने लग जाती है और उससे कहती है कि जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है वो तो एक किन्नर है। अब ये बात सुनने के बाद जो लड़की की माँ होती है, लड़की के परिवार वाले होते हैं, सब में गम का माहौल एक बन जाता है, सब परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उसके बाद जो लड़की के कुछ भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, वे फ़ौरन कमरे में आते हैं। जो दूल्हा होता है उसे बंधक बना लेते हैं और कुछ ही शादी में से ही कुछ जो मेहमान आए हुए थे वे फ़ौरन वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर बारात टिकी हुई थी, सबको वहाँ पर बंधक बना लेते हैं। और जो दूल्हे का पिता होता है उससे कहा जाता है कि आपने हमारे साथ में धोखा किया है। अब जब लड़के से पूछा जाता है कि जब तुम किन्नर थे तो तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों करी, तुमने हमारा इतना नुकसान क्यों करवा दिया, तो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं अपनी शादी के लिए पहले ही मना कर रहा था, पहले भी मेरी एक जगह से शादी हुई थी, कुछ दिन रहने के बाद जो लड़की होती है वो भी चली जाती है, लेकिन जो मेरा पिता होता है उसी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती यहाँ पर तय की है अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, ताकि मेरे बेटे पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन मैं इस शादी के लिए बिल्कुल मना कर रहा था। उसके बाद लड़की के पिता से पूछा जाता है कि तुमने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। उसके बाद जो लड़की का पिता होता है फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है, मौके पर पुलिस आती है, दोनों के बीच में फैसला कराया जाता है, दोनों की सुलह कराई जाती है। लेकिन जो लड़के का पिता होता है वो कहता है कि मेरा जो एक और बेटा है यानी छोटा बेटा है, तुम इसे चेक कर लो, ये सब कुछ ठीक है, हर तरह से फिट है, तुम इससे अपनी बेटी की शादी करा दो। लेकिन जो लड़की का पिता होता है वो मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अब हमें तुम्हारे परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी। उन दोनों के बीच में फ़ैसला हो जाता है। जो लड़की का परिवार वाले होते हैं कुछ पैसे उससे ले लेते हैं और बारात को वापस भेज देते हैं। अब बारात तो वापस चली गई थी, अब परिवार वाले ये सोच रहे थे कि उनके तो बारात वापस चली गई, लेकिन हमारी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक घर से बारात वापस जाना, जब रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है लोग नई नई बातें बनाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, कौन इससे शादी करेगा। वहाँ पर वे बहुत तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़का नज़र नहीं आता जिससे वो अपनी बेटी की शादी करा सकें। अब वे चाह रहे थे कि इसी शादी में, इसी मंडप में हमारी बेटी की शादी हो जाए। अब जो लड़की की भाभी होती है लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो हमें बता दो, हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे और आज ही करा देंगे। अब जो लड़की होती है वो ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद उसकी जो भाभी होती है वो भी हैरान हो जाती है। वो बताती है कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो जो लड़का है वो आपका भाई है। अब लड़की की भाभी जब ये सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है। खैर, उन्हें लड़का मिल चुका था, वो जो उसकी भाभी होती है अपने भाई को बुलाती है, वो भी उसी शादी में आया हुआ था और इन दोनों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, समाज में ऐसी ऐसी कहानियाँ भी सुनने को मिलती है, ऐसे ऐसे केस भी सुनने को मिलते हैं जिसमें धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते हैं। अगर ये शादी, इस लड़की की शादी इससे पुनीत से हो जाती तो इस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, और जब ये दोबारा शादी करती तो हो सकता है इसे एक अच्छा पति नहीं मिलता, क्योंकि जब दोबारा शादी होती है तो कोई अच्छा खासा आदमी नहीं मिलता शादी के लिए। इसलिए उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बची। और जो उस लड़की का पिता होता है किन्नरों का शुक्रिया अदा करता है, उन्हें कुछ बधाई देता है, पैसे देता है और वहाँ से भेज देता है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि समाज में इस तरह के काम भी होते हैं, धोखाधड़ी भी होती है, सारे काम होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई काम करें, शादी करें या लड़की की शादी करें या कोई भी ऐसा प्रोग्राम आप करें, तो अच्छे से उस लड़के के बारे में, उस परिवार के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोई धोखा देकर आपकी जो लड़की है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।